हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल टारगेट विजन में। इस वीडियो में हम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख के जाएं, क्योंकि इस वीडियो से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलेंगे और इसके पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। क्वेश्चन 1 किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो हम सीधा इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन 1 किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसलिए कि आपको आंसर सीधा बताते जाएंगे। क्वेश्चन 2 दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2 का वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा F = R/2। क्वेश्चन 3 समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो क्वेश्चन 3 का वो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 देखेंगे, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन 4 का वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन 6 आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन 6 का वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन 7 किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 7 का वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 8 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 8 का वो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। इस वीडियो में हम 80 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको एग्जाम में सीधे तौर पर मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन 9 का वो हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन 10 दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 10 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। क्वेश्चन 11 विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, वोल्ट। क्वेश्चन 12 निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो क्वेश्चन 12 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। क्वेश्चन 13 चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 13 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है काल्पनिक। क्वेश्चन 14 देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन 14 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। क्वेश्चन 15 नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 15 का वो हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन 16 कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन 16 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन 17 देखेंगे, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, लाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन 17 का वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो लाल, नीला और हरा, जो कि प्राथमिक वर्ण है। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो क्वेश्चन 18 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस।
19 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो क्वेश्चन 19 का वो जगह ए इसका सही आंसर हो गया 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 20 विशालक शीशा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 20 का वो जगह बी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का वो हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22 एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश का। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वो हो जाएगा ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 विद्युत धारा का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का वो हो जाएगा ए। इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन 25 का वो हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। क्वेश्चन नंबर 26 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का वो हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कली चूना पर जब डाला जाता है कली चूना पे जब जल डाला जाता है तब अपक्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा क्षेपी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि कॉपर है जो कि अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 29 चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का वो हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा CaOH OH का ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का वो हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों यानी कि 11 और 10 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 एल्काइन में कार्बन 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 के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन 31 का वो हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 32 ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का वो हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 का आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा साबुन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन में 34 का वो हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 35 आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 35 का वो जगह ए इसका सही आंसर हो जाएगा घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का वो हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। लिथियम ऑक्साइड सी कार्बन बी ई हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 सिलिकॉन क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा उपधातु। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 38 का वो हो जाएगा Na यानी कि सोडियम। क्वेश्चन नंबर 39 टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का वो हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का वो हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा डी इसका सही आंसर उपरोक्त सब यानी कि सर्फ एक्सल इजी सर्फ या शैम्पू जो कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन 42 का वो हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर जो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सीएनजी, जो कि इसका उपयोग खाना बनाने में नहीं उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 2CO प्लस O2 2CO है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर ऑक्सीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा PbNO3 का ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2, जो कि एक संतुलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 उदासीन विलयन का pH मान होता है डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 46 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 47 निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा CH3CO COOH, इसका आंसर हो जाएगा। दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो इसका नंबर सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का वो हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का, जो कि अयस्क है एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट। क्वेश्चन में 49 पोटासियम की परमाणु संख्या कितना है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन में 49 का वो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 19। क्वेश्चन में 50 फॉर्मिक अम्ल का आयुर्वेदिक नेम है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो क्वेश्चन में 50 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन में 51 इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन में 51 का वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा C2H5OH। क्वेश्चन में 52 एल्काइन कौन है? C2H2 C2H6 या CH4 या C2H4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन 12 का वो 52 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा C2H2। क्वेश्चन में 53 चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का वो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा C12H22OH11। क्वेश्चन नंबर 54 एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन में 54 का वो हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन में 55 श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 55 का हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अंकुरित बीज। क्वेश्चन में 56 देखेंगे, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का वो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 57 पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 57 का वो हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा पानी। क्वेश्चन में 58 श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 58 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। क्वेश्चन नंबर 59 फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का वो हो जाएगा सी, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 60 न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन में 60 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा डेंड्राइट। क्वेश्चन में 61 निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनालिन। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 62 का वो हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा चबाना, जो कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 63 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 270 दिन। क्वेश्चन नंबर 64 गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 64 का हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर 65 मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 65 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 66 निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का
क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन में 67 का वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर सेल्यूलोज, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा कसकूटा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अलिंदो द्वारा। क्वेश्चन में 71 हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 71 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होगा मुकुलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 जनन संचालित रोग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 72 का वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन में 73 पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 73 का हो जाएगा ए, बाह्य दलपुंज। क्वेश्चन में 74 ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 74 का वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो क्वेश्चन में 74 का आंसर हो जाएगा सी, बी एंटीबॉडी होता है। क्वेश्चन नंबर 75 रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 75 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन, जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। यहाँ पे मिस्टेक है क्या, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। यहाँ नहीं होगा, ये गलत है। कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन ही करता है। यहाँ नहीं, गलत है। क्वेश्चन में 76 पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 76 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है जिबरेलिन। क्वेश्चन में 77 हार्मोन स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 77 का हो जाएगा ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। क्वेश्चन में 78 मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 78 का हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन में 79 एंड्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 79 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा मेल हार्मोन। क्वेश्चन में 80 मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा ए, मेंडल, इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई और यह वीडियो आपको एग्जाम में काफ़ी ही हेल्पफुल करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देख के 1-2 बार और देख के इसको जाएं एग्जाम में, तो आपको वहाँ इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।